चलो इतना बड़ा इंजीनियर बैठा हुआ है अरबों खरबों रुपए, तुम क्या किया? उसको तनख्वाह को वापस कर लेना चाहिए। जे तुम क्या काम किया जे तुम बाढ़ आ गया? बाजी जनिए परसोतीन के हाथ हमनी के कितना दुखिया बानी से बिहार के लोग। बाढ़ दी तो संजोग से हमनी के बिहार में बाढ़ के मौका कम आइल बा, फिर भी कहीं भी बा तो हमारा दुख बा जे इतना बड़ा मतलब क्षति ना होके के चाहिए। मांग रहा है जो पर्यावरण हम बना दिया, हम पानी दें तो पानी दें या तुम नालिए बंद कर दिया है तो दाहेगा। दिल्ली वाले को, मुंबई वाले को, गुजरात वाले को एक घमंड टूट गया जो हम लोग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नहीं है। ईश्वर के आगे सारे लोगों का यंत्र फेल हो जाता है। ईश्वर के आगे वो क्या कर देंगे इस जो है सो इस किसी को पता नहीं है। ये गंगा में, जमुना में, नदी में जितना जो है सो गाद बैठ गया है वो जो है सो अगर उसको निकाल दिया जाए तो इसके ऐसा कितना बड़ा प्रलयकारी बाढ़ उसके तल में चल जाएगा। आज हम बात करेंगे देश में अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार भीषणकारी बाढ़ तबाही मचा रही है, तो उस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर ये बाढ़ किस वजह से, जिस जगह पर लोग आशा भी नहीं किए थे यहाँ कभी बाढ़ आएगी, उस जगहों पर इस साल बाढ़ देखने का नज़ारा मिल रहा है और वो बाढ़ तबाही का नज़ारा बन रहा है उस शहरों के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली पिछले कई दिनों से बाढ़ लगा हुआ है, बाढ़ का पानी लगा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उसी प्रकार मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। तो आज हमारे साथ कृषक विकास समिति मोतिहारी के अध्यक्ष उमा शंकर प्रसाद, जो समाज सेवी भी हैं और अक्सर जो बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको राहत सामग्री भी पहुंचाते हैं समय समय पर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे तरफ से भी आपका सबसे पहले स्वागत है। अच्छा, ये बताइएगा जिस प्रकार इस साल दिल्ली में और मुंबई में और उसका मॉडल विदेशों में भी देखा जाता है और वहाँ पर इस साल भयंकर बाढ़ देखने को मिल रहा है, इसकी क्या वजह मान रहे हैं आप? वैसे सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे बिहार में पहले बाढ़ आता था तो मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े महानगरों के लोग बिहार को थोड़ा सा खिल्ली उड़ाते थे वहाँ बाढ़ क्षेत्र है। लेकिन प्राकृतिक जो है सो अब की बारी जो है दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, यानी बंगाल में कई जगह जो है ना बाढ़ का जो है सो दस्त पहुंचा रहा है। अब हमको ये कहना है कि बारिश से लोग घबराए हुए हैं, तो बारिश से घबराना नहीं चाहिए। बारिश से मैंने हमारे अपना मैंने विचार है कि बारिश बड़ी भाग से होता है। जब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब बारिश होगा ईश्वर खुश होंगे, यानी क्लाइमेट मैंने सब प्रदूषण सब ठीक हो जाएगा, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, तो ये बारिश से फ़ायदा होगा। और सुखाड़, अब मान लेते हैं सुखाड़ हो गया, और सुखाड़ हो गया तो इससे जानते हैं क्या घाटा हो रहा है? बारिश तो नहीं हुआ, बाढ़ नहीं हुआ, ठीक है, बड़ा मस्ती में लोग घूम रहा है। लेकिन जब बारिश नहीं हुआ तो हमारा धान सूख गया। क्लाइमेट यहाँ पर जो है जो पर्यावरण दूषित होने जा रहा है, अन्न नहीं होगा तो लोग खाएगा नहीं। जल स्तर, भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है, तो हम लोग का कोई समस्या बढ़ गया। पानी होने से एक समस्या है बाढ़, लेकिन उसका भी उपाय हम आपको बता देते हैं। उसका भी उपाय है, उसका भी बाढ़ आने से कोनो खास क्षति होगा नहीं। लेकिन अब रहा कि यहाँ पर जो है सो पानी जल स्तर हमारा बिहार में कई जगह, हमारे पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में भी जो है सो जल स्तर नीचे चल गया है। कितना चापाकल जो है सो पानी सूख गया है। तो बताइए इससे कितना अब सरकार उसको पानी ढो रहा है। पानी ढोने से काम हो जाएगा, लोग पिएगा। अगर पूरा देश जो है सो अगर सूखा में चला जाए तब का भाव का पड़ेगा। यानी इस पर जो है सो सोचना चाहिए, वैज्ञानिक लोगों को सोचना चाहिए कि बिहार में पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की संख्या बढ़ी है। सरकार इस पर कई जगह पेड़ पौधा लगा रहा है। तो अगर दिल्ली का देखा जाए तो उसके तुलना में यहाँ पर तो ये जो पौधा लगाने का प्रतिशत है यहाँ पर उससे अच्छा है। तो यहाँ पर बारिश और अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सुखाड़ हो रहा है।
तो सुखाड़ होता है, यही प्रकृति का देन है। देखिए प्रकृति का देन है, इस पर इसको मानिए, जब प्रकृति यहाँ सुखाड़ हो गया तो कहीं सुखाड़ होगा तो कहीं दहाड़ होगा। और जो है सो और दिल्ली में जो बाढ़ आया है, देखिए दिल्ली में बाढ़ आया है, वो लोग पहले बिहार के लोग हंसते थे वहाँ फ्लड आता है, यहाँ है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दिल्ली में बाढ़ आ गया तो एक प्राकृतिक देन है, ईश्वर तो किसी को बड़का नहीं बूझते हैं। तो यानी उनका घमंड तोड़ दिए हैं। हाँ, दिल्ली वाले को, मुंबई वाले को, गुजरात वाले को एक घमंड टूट गया जो हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं है। उन लोगों के बच्चा जो है पानी में खेलने का उसको ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं था। लेकिन अब आज के परिवेश में वर्तमान में जो है सो दिल्ली में, मुंबई में बच्चे जो है सो खेल रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और उसमें क्षति भी हो रहा है। क्षति होने का कुछ कारण है, यही तो मेन हमारा आपसे कहने का अनुरोध है। देखिए वहाँ के लोग, इंजीनियर जितने लोग हैं, माने भारत सरकार के हो, राज्य सरकार के हों, वो लोग जो है सो खाली कागजी घोड़ा पर दौड़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हमारा रोड बन रहा है तो भविष्य में 10 वर्ष में कहीं प्रलयकारी बाढ़ हो, पानी बरसेगा तो पानी जाएगा कहीं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर जमुना नदी का, गंगा का जो है सो आप देख रहे हैं, उसमें जितना जो है ना खतरे के निशान से बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं जो कथी कहें, अब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक उनको हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों को, जो खतरे के निशान से बढ़ रहा है तो पानी थोड़े बढ़ रहा है, अरे उसमें माटी भर गया, तो माटी जो भर गया, गड्ढा भर गया, और उस पर अगर एक बाल्टी पानी तो दिएगी तो वो खतरा के निशान से ऊपर में चलक जाएगा। ये किसी को खोपड़ा है, किसी को बुझा रहा है। ये गंगा में, जमुना में, नदी में जितना जो है सो गाद बैठ गया है, वो जो है सो अगर उसको निकाल दिया जाए तो इसके ऐसा कितना बड़ा प्रलयकारी बाढ़ उसके तल में चल जाएगा। और उससे एक फ़ायदा होगा, जो उसका सफाई जब होगा, अब जल संग्रह होगा, नदी में जल संग्रह होगा, तो हम लोगों के सुखाड़ नहीं होगा, पानी का जो है सो अभाव नहीं होगा। पानी तो ऊपरे ऊपरे आया और ऊपरे सूख गया, वो आकाश में चला गया, पृथ्वी में तो है नहीं, तो जल स्तर नीचे चल गया। जल स्तर बड़े बड़े कंपनियां काम कर रही है। जहाँ हम चैलेंज के साथ कहते हैं, या अगर हमको कोई बुलाए भारत सरकार तो हम उनको बता देंगे कि ये जो है सो गाद जो है नदी में जो बैठा हुआ है, और ये खतरे के निशान से नहीं है, ये मिट्टी है, पानी से नहीं है। पानी अगर खतरे के निशान से 1000 फीट नदी गहराई है। आज कहिएगा तो 100 फीट, 25 फीट, 30 फीट के गहराई में 20 फीट, 15 फीट पर है। तो बताइए 15 फीट के बाद में खतरा का निशान हो और 200 फीट माटी भर दिया हो, तो यहाँ के वैज्ञानिक खतरे के निशान से बोलू पानी बढ़ रहा है, तो क्या खतरा के निशान से? पानी के नीचे तो मिट्टी बैठा हुआ, तो ऊपर जाएगा तो अपना तल ढूंढेगा। जल का यही है, अपना तल डूबेगा। तो जब जो सही पानी होगा तो चारों ओर भयंकर रूप अपना धारण करेगा। और दूसरा क्या है, तो जितना रोड का नाली बन रहा है, वह पानी निकासी का क्षमता उसमें नहीं बनाते हैं। हो गया, इतना बड़ा पाइप बना दिया, लगा दिया, पानी निकलेगा। अरे तो आज में तुम्हारे यहाँ सुखाड़ है मुंबई में और हरियाणा में, या आपको दिल्ली में, आज 20 वर्ष के बाद में कोई भयंकर, देखिए उस पर नहीं, सरकार कहती है खर्चा कम लगना चाहिए। क्या खर्चा? मान लेते हैं पाइप छोटा कर दिए, अब पानी नहीं निकलेगा तो इधर तो बढ़ जाएगा, इधर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ तो रिकॉर्ड में इंजीनियर लोग लिख दिए जो एती बन गया, यहाँ ऊँच है, यहीं पर पाइप लगा दिया। उसको खाली जगह में लगाना चाहिए जो ऊँच से नीचा में पानी है, निकासी पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ स्टैंडर्ड जो है ना, रोड बन रहा है, लेकिन उसका पुल का निकासी, जो पानी का निकासी पुल में, वह जो है सही जगह नहीं है। अभी भी सरकार जो है सो जल का जो संग्रह करना चाह रही है, कह रही है जल संग्रह करो। क्या संग्रह करो? तुम तो पूछो गाद भर दिया है नदी में, अब वो ऑटोमेटिक है, उसको निकाल दो। अब गाद क्यों नहीं निकलता है? अब
बाढ़ नियंत्रण वाले अधिकारी हैं, इसका विभाग अलग है, सिंचाई का अलग है, खनन का अलग है। तो बताइए 3 गो भेड़ा इसमें है। एक सिंचाई विभाग है, वो अपना नाली बना रहा है। दूसरा क्या है जे आपको NH का इंजीनियर अलग है, ये बाढ़ वाला अलग है। तो बाढ़ वाला में कोई का ताल में नहीं बैठ रहा। अच्छी बताइए, तो उसके नियंत्रण के लिए सरकार है कि नहीं? सरकार भी तो इसके लिए दोषी है। उसके नियंत्रण के लिए मान लिया अधिकारी हैं, तो उसके लिए मंत्री भी हैं ना, उनको देख रेख करने के लिए सरकार भी है ना, वो भी तो वही है। वो कर रही है। तो वहाँ पर इसका टॉपर जो है ना, सबसे बड़ा अधिकारी तो एसी में बैठा हुआ है, वो कहाँ देखने आ रहा है? उसका केंद्र सरकार देखेगा राज्य सरकार को, राज्य सरकार देखेगा जिला को, जिला को देखेगा ब्लॉक को। एक छोटा सा इंजीनियर पागल बना हुआ है। आखिर वहाँ से कोई जांच करके आता है तो यहाँ का पहले का भूत का पहले का माने बीती हुई कहानी को थोड़े दिखता है जे नहीं, यहाँ चंपारण में इस रूट में भयंकर गंगा का पानी आता है, सिकराना का पानी आता है, इस रूट में ये पानी आता है। वो कभी इस पर थोड़े सोचता है। वो सोचता है जे रूट बना दिया, चंचन चमक गया, अब मारा पीस गया, चला गया दिल्ली, मारा दिल्ली मुंबई चला गया। मान लेते हैं उस पर किसी से पूछते नहीं हैं। अरे अभी बाढ़ कहते हैं, बिहार में भी बाढ़ आएगा। बाढ़ जब रूप पकड़ लेगा, पर्यावरण इतना न शुद्ध हो गया है जो पानी बरसेगा। सुखाड़ हम यही करते हैं प्रार्थना, जो सुखाड़ नहीं ईश्वर करे, पानी जरूर दे। और मानव का जो है ना आपदा किया चीज है, तो अब इसको प्रकृति शुद्ध कहेंगे तो पानी नहीं, पानी का निकासी। अच्छा, एक और हमें बात बताइएगा। आप मतलब आपको लंबा अनुभव है, लंबा समय देखे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी 2023 है और आज से अगर हम 50 साल पहले बात करते हैं, 50 साल पहले का भी आपने समय देखा है कि नहीं? तो उस समय जो बारिश का जो मौसम होता था 50 साल पहले, कब से शुरू हो जाता था भयंकर, मतलब काफ़ी अधिक बारिश, और अब में क्या आप देखते हैं? देखिए 50 साल पहले, अभी तो उम्र के हिसाब से आप बढ़िया क्वेश्चन किए हैं। 50 साल के उम्र में हम हैं। 1 महीना बारिश, सूरज हम लोग देखते नहीं थे। आज कलेंगे तब कल उबेरी हो जाएगा, है ना, बारिश नहीं होगा। इस तरह महीना दिन हम लोगों को बाबा दादा ये सब 1 महीने खर्ची जमा करते थे। बात बुझते हैं कि नहीं? अब पानी आता था तो इतना बड़ा बुझिए कि ट्रक नदी में नहीं डूबता था। जो है ना आपदा जो है ना, ये मानव जनित जो पैदा किया है पर्यावरण है, तो उसमें जो है सो पानी को आता था। 1 महीना पानी बरसेगा, आज 4 दिन पानी बरसा तो दिल्ली हाला हो गया। तो सब जमीन में तो रोड में मकान बन गया। तो पानिया जो बरसा उसको जगह चाहिए कि नहीं? तो पानिया तो रोडे पर गिरेगा, तो पानी निकासी उसका। अच्छा, ये बताइएगा तो एक सेकेंड, पानी निकासी का नहीं हुआ। और देखिए एक और है, जमुना नदी में दिल्ली में मुख्य कारण है सबसे ज़्यादा कि आम लोगों को जमुना के उसकी निचली सतह में जितना जो है सो अतिक्रमण कर दिया गया। जमुना नदी का जो भाग जो है उसको छोटा हो गया और सारे को जो है सो चाहे सरकार दे या पब्लिक ज़बरदस्ती या अपना घर बनाए, वो तो अतिक्रमण कर दिया। तब पानी का जब रूप होगा तो निकलेगा कहाँ? तो पानी उसको होगा तो पानी निकलेगा तो वो तो सब पर रुकता जाएगा, मकान बन गया, इधर इधर घूमेगा, अब बुझाएगा बड़ा भयंकर पानी आ गया। अरे अभी कम है, अभी तो और भयंकर पानी आ सकता है। अच्छा, हम बात करेंगे तो आप लोग 1 महीना पहले से इसका तैयारी शुरू कर देते थे, तो 1 माह कब से? जून से कि मई से ही कि जुलाई में? वो समय आप जून से हम लोग तैयारी कर देते थे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ले हम लोग प्रतीक्षा करते थे। सितंबर तक ले बाढ़ का हम लोग प्रतीक्षा करते थे। तो अब कहने का मतलब है जी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ले मैंने मध्यम हो जाता था सबसे। जून और जुलाई अगस्त, ये 3 गो में भयंकर पानी माने बरसात का पानी हो जाता। 3 महीना
1 महीने से ज़्यादा लग जाता था, तो हम लोग निकलबे नहीं करते थे। पशु को, जीव जौन को अस्त व्यस्त था। तो उतना भयंकर बाढ़ में जो है ट्रकें नहीं दहा, तो तब ट्रक दहा गया। तो अब बताइए जी कैसे दहा गया? इसका माने है कि इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो गया। इंक्रोचमेंट ज़्यादा, पानी का बहाव का रास्ता नहीं मिल रहा है। पानी का बहाव का रोक दिया गया। इसलिए जो है सो हम सरकार से भी, चाहे दिल्ली सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो या गुजरात सरकार से हो, राज्य सरकार से, ये जितने इंजीनियर लोग जो हैं ना, सबसे पहले इस पर ध्यान दें, जब बाढ़ आता है तो उन्हीं पर केस किया जाए। चूँकि गवर्नमेंट उन्हीं पर जो है सो भार दे कर बैठा हुआ है। अब भार दे दिया जी, आप रोड बनाइए, ऐसा बनाइए जी बरसात में पानी नहीं रुके, ऐसा नहीं बनाइए कि बाढ़ का रूप नहीं धारण करे। तो ये सब जिम्मे दे दिया गया है, और वो खरबों महीना उठा रहा है एसी में बैठ को। तो वो स्पॉट पर क्यों नहीं जाता है? जो रोड बन रहा है, इतना बड़ा हाईवे बन रहा है, NH बन रहा है, बन गया तो बनेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन जब बाढ़ आएगा तब कितना सुंदर लगेगा। अभी तो हम लोग दिल्ली वाले में हाईवे पर पानी चढ़ गया। तो काहे चढ़ गया, इसके बारे में हम मीडिया से भी कहेंगे, जो पूछिए, मीडिया से भी अनुरोध करेंगे जे आप पूछिए जी, हाईवे पर चल, इतना बड़ा इंजीनियर बैठा हुआ है, अरबों खरबों रुपये, तुम क्या किया? उसको तनख्वाह को वापस कर लेना चाहिए। जे तुम क्या काम किया जे तुम बाढ़ आ गया? तो बाढ़ आ गया तो उसको मतलब नहीं है। उसका काम है कम में खर्चा करो। अरे कम में खर्चा करो तो 2 रुपया के दिए सलाही किनिएगा, चवनिया किनिएगा, तो चवनिया किनिएगा तो तुरंत फूक दे कोकर रह जाएगा। तो जितने कम खर्चा लगाइएगा, NH हो गया, उतना रुपया खर्चा कर रहा है। आप पुल जाकर, NH का पुल को जाकर देखिए, जो छोटा छोटा पानी निकासी बना दिया, क्यों? अब बाढ़ आएगा तो NH पर चढ़ेगा नहीं, गांव का गांव तो हो जाएगा। हम ये कर रहे हैं, तो आप NGO, तो उस स्तर से आप भी कुछ काम किए हैं? नहीं, इस पर हम काम नहीं किए हैं। अब इसमें हम लोग काम करें इंजीनियरिंग का, तो हम लोग सामाजिक काम किए हैं। लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग काम किए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं, किसानों को जो आगरू किए हैं, उन्नत बीज मिलना चाहिए, उसको जो है सो फसल क्षति जो है सो मिलना चाहिए। इस पर हम लोग युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इस पर हमारा जो है सो लोगों को जागरूक किए हैं। उसको पैर पर खड़ा होने के लिए जो है सो हमारी संस्था कृषक विकास समिति जो अभी जो है सो काम कर रही है, और भविष्य में भी करने का जो है सो उसका लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग पूर्ण सहयोग करते हैं। और जो है सो वह जो है न आमंत्रित भी करती है। आपदा का मीटिंग होता है न, तो हम लोग हमारे आवाज़ को हम लोग देते हैं, कहाँ छपा नहीं छपा, तब बड़े, यानी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आवाज़ को दबा दिया जाता है। आवाज़, अगर आप मान लेते हैं जो आप मीडिया हैं, तो इस आवाज़ को बढ़ाइएगा तब ना सरकार को, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, उनको भी समझ में आएगा कि नहीं इनका कहा हुआ सही है। हमको भी बुलावे, आपदा में बनाए तो दिल्ली में बैठा हुआ है, AC में बैठा हुआ है, वो का हमारे दुख बाजी जनिए परसोतीन के हाथ। हमनी के कितना दुखिया बानी से बिहार के लोग, बाढ़ दी तो संजोग से हमनी के बिहार में बाढ़ के मौका कम आइल बा, फिर भी कहीं भी बा तो हमारा दुख बा जे इतना बड़ा मतलब क्षति ना होके के चाहिए, देश के जनता के लिए क्षति है। तो हमको भी दुख है जो बाढ़ नहीं आना चाहिए। बाढ़ आना चाहिए। बाढ़ आने से क्या हो गया, अभी कहते हैं मुंबई में या दिल्ली में जितना कचरा जो शहर में था, पर्यावरण को शुद्ध कर दिया। हम चैलेंज दे के कहते हैं पर्यावरण को शुद्ध किया, ये लोग शुद्ध करेंगे। केजरीवाल सरकार हमारे जो है वहाँ से बराबर जो है लगे रहते हैं पर्यावरण के शुद्ध करने में, तो शुद्ध होता है। भाई कोई भी हो, हमारे प्रधानमंत्री हों, सब कोई लगा हुआ है जो पर्यावरण शुद्ध हो है, तो शुद्ध हो। तो ये लोग है शुद्ध करने वाले, कलम चलाने वाले से शुद्ध होगा। प्रकृति एक बार पानी दे दिया, जितना अचरा कचरा गंदगी सब निकल गया, शुद्ध हो गया। भले तो क्षति हुआ तो ये आम लोग घेरे हुए हैं, यमुना का जमीन को घेरे हुए हैं, तो पनिया जाएगा कहाँ? मकनवे पर न चढ़ेगा। अगर वो खाली रहता, उसमें गाद नहीं रहता, तो पानी जो है सो शहर में थोड़े जाता, वो तो नालिए में रह जाता।
चलिए। यही सब ठीक है। चलिए, तो अभी हम आप देखें आज उमा शंकर प्रसाद जो समाज सेवी हैं, तो इनके बातों से जानकारी ये मिला कि सरकार सिर्फ कलम चलाने वाले ऑफिस में ही नियम कानून बना देती है, और जो अनुभवी आदमी है, जो गांव में खुद उस बाढ़ को झेला है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है कि इस बाढ़ से कैसे निपटारा किया जाए, तो इनका कहना है कि सरकार कोई भी नियम कानून या कोई भी योजना बनाती है तो उस गांव के अनुभवी व्यक्ति से भी, जो सोशल वर्क करते हैं, उनसे भी उनको उस पर विचार और राय लेना चाहिए। तो इस राय, इनकी बातों से हम भी सहमत हैं, और इस पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।